हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी मेडिसिन को देखकर आप उसके यूज़ का कैसे पता लगा सकते हो। तो ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी दवा के पीछे सिलिन वर्ड लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वीन, बिकामसिलिन, तो किसी भी दवा के पीछे सिलिन वर्ड लगा हुआ है तो आपको तुरंत समझना होगा कि वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है, यानी कि वो एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करती है। तो एंटीबायोटिक है तो उसका यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो जिस भी दवा के पीछे सिलिन वर्ड लगा हुआ होगा वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होगी और उसका यूज़ किया जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है स्टेटिन। किसी भी दवा के पीछे स्टेटिन लगा है, जैसे कि लोवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, रोजवास्टेटिन। तो ये जो दवा है, जिस भी दवा के पीछे स्टेटिन वर्ड लगा हुआ होगा तो ये इन दवाओं का यूज़ किया जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए, नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए इन दवा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक हार्ट अटैक तक आ सकता है। ठीक है, बीपी बढ़ सकता है। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से होती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स का यूज़ किया जाता है और वो जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है वो ये होती है जो अभी मैंने बताई, जिस भी दवा के पीछे स्टेटिन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर भी दिख रहा होगा एटोरवास्टेटिन। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है। नेक्स्ट है बिसिन। जिस भी दवा के पीछे बिसिन लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल एपिरुबिसिन, डोक्सोरुबिसिन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डोक्सोरुबिसिन के नाम से ये इंजेक्शन है। तो ये जो दवा है ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स होती है। ठीक है, तो कैंसर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ओलोल। अगर किसी दवा के पीछे ओलोल वर्ड लिखा हुआ है, प्रोपेनोलोल, मीट्रोप्रोलोल, एटिनोलोल, तो ये जो दवा है ये बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो बीटा ब्लॉकर ग्रुप से ये बिलोंग करती हैं तो इनका यूज़ किया जाता है हाई बीपी के अंदर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल लाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना, अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा है तो वहाँ भी इन दवा का प्रयोग किया जाता है, जिन दवा के पीछे ओलोल वर्ड लगा हुआ होता है। जो ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, ये आपको कई जगह मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर भी मिलेंगे, और जो एंजाइना की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग होती है चेस्ट पेन के लिए, वहाँ भी मिलेंगे। तो जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको ये कई सारी क्लासिफिकेशंस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एक बार ये याद हो गए तो फिर बहुत सारी जगह मिलेंगे, तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है केन। अगर किसी दवा के पीछे केन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल बेंजोकेन है, लीडोकेन है, प्रोकेन है, तो केन वर्ड जहाँ भी लगा मिले तो वहाँ पे तुरंत समझ जाना कि जो ये दवा है ये क्या है, ये लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। यानी कि ये दवा होती है सुन्न करने की दवा। सुन्न करने की दवा होती है, जैसे कि माइनर सर्जरी कोई हो रही होती है तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, या फिर डेंटिस्ट इनका यूज़ करते हैं, जैसे दांत को निकालने से पहले वहाँ पर सुन्न किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, तो सुन्न करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा लिडोकेन का ये इंजेक्शन है। ओके, तो केन वर्ड आप देख लेना, केन वर्ड लगा है तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। राइट, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बारबीटोन। अगर किसी दवा के पीछे बारबीटोन लगा है, फॉर एग्जांपल फिनोबारबीटोन, ब्यूटोबारबीटोन, फिनोबारबीटोन, सॉरी पेंटोबारबीटोन, तो बारबीटोन जिस भी दवा के पीछे लगा हुआ होता है वो बारबीट्रेट्स होते हैं। तो ये बारबीट्रेट्स क्या है, ये सिडेशन कोज करते हैं, यानी कि इनसे नींद आती है। ठीक है, तो यानी कि ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये जैसे इनसोम्निया कंडीशन होती है किसी को, वहाँ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन से संबंधित दवा होती है। ठीक है, तो ब्रेन की जो डिजीज़ है उनको ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पेरिन। जिस भी दवा के पीछे पेरिन लगा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल हिपेरिन है, डेल्टा पेरिन है, इनोक्सापेरिन है, तो पेरिन वर्ड जहाँ भी लगा हुआ मिलेगा तो वहाँ आपको तुरंत समझ जाना है ये होते हैं एंटीकोगुलेंट्स।
ठीक है। अभी प्रीवियस वीडियो भी आई थी मेरी, शायद इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी वो डाली थी प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटलेट है वो कोगुलेशन का काम करती है, क्लोटिंग का काम करती है। ठीक है, जब भी आपको चोट लगेगी तो आपको आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो क्लोट कर देती है उस जगह को, वहाँ से फिर खून बाहर, बॉडी के बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, और फिर मैंने हिपेरिन के बारे में भी आपको बताया था कि मच्छर जब हमको काटता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर हिपेरिन इंजेक्ट होता है, ताकि जब वो मच्छर ब्लड सक कर रहा होता है तो उसकी जो नली होती है जिसके द्वारा वो ब्लड सक करता है, उस नली में खून ना जमे। ठीक है, वहाँ पे क्लोटिंग ना हो, तो इसलिए जो हिपेरिन है वो उसके वो जो मच्छर है वो रिलीज करता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो हिपेरिन है, डेल्टावेरिन है, पेरिन है, इनेक्जोपेरिन है, तो ये सब के सब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये एंटीकोगुलेंट होते हैं। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है ये क्लोटिंग को रोकेंगे, खून का थक्का बनने से रोकेंगे। अब ये कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, जैसे बाईपास सर्जरी सुनी होगी, किडनी डायलिसिस सुनी होगी, है ना। तो किडनी डायलिसिस के अंदर क्या होता है, एक पूरा आप सर्च करना किडनी डायलिसिस, तो वहाँ पे आपको पिक्चर दिखेंगी और पूरा सेट दिखेगा। वहाँ पर क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर एक मशीन सेट की जाती है। ठीक है, बॉडी के साथ साथ बड़ी मशीन होती है, तो ब्लड निकलता है। ठीक है, उस मशीन में हमारा बॉडी का ब्लड जाता है, तो जो ब्लड है वो फिल्टर होके आता है, यानी कि जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो वहाँ पे किडनी डायलिसिस किया जाता है। तो किडनी डायलिसिस के दौरान जब वो हमारी बॉडी से खून निकल के उस सेटअप के अंदर जा रहा होता है, तो वो जमने का खतरा रहता है कि वो कोगुलेट ना हो जाए, क्लोटिंग ना हो जाए। तो उस दौरान क्या है, उसके अंदर ये हिपेरिन मिलाया जाता है ताकि वो क्लोट ना हो। ठीक है, तो क्लोटिंग से बचने के लिए हिपेरिन मिलाया जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है मैं बता देता हूँ। यूज़ टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी। जब भी ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक ही मकसद होता है कि ब्लड की क्लोटिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ब्लड की क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी में, बाईपास सर्जरी में, किडनी डायलिसिस में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, इन सब सिचुएशंस के अंदर इनका यूज किया जाता है। तो हिपेरिन, डेल्टापेरिन या फिर इनेक्जोपेरिन, जहाँ भी पेरिन लिखा मिलेगा, ठीक है, वो होते हैं एंटीकोगुलेंट्स, यानी कि क्लोटिंग ना होने देंगे। ठीक है, तो हिपेरिन का ये आपको इंजेक्शन भी दिख रहा होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने जाना कि सफिक्स को देखकर आप कैसे मेडिसिन के यूज़ का पता लगा सकते हो। बाकी जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोनों ही वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, इनसे आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, कॉपी और पेन लीजिएगा, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप कॉपी पे लिखिएगा। क्योंकि ये वीडियो आप देखोगे, है ना, एक दिन बाद आप सब भूल जाओगे कि आपने क्या देखा था। तो आप कॉपी में लिखोगे, फिर आपको बाद में रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, तो आप कॉपी लीजिए और उसके अंदर नोट कीजिए सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि आपको बार बार फिर ये वीडियो देखनी भी ना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 3 था, पार्ट 4 भी आएगा, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।